अच्छा, मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं। तो मिरर फार्मूला जो है हमको क्या देगा कि यदि हमको ये मालूम हो कि से सपोज ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना दूर है, तो फिर हम पता लगा सकेंगे कि इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो इस केस में हमने कनकेव मिरर ले लिया और इसका मिरर फार्मूला का रिजल्ट जो है वो कन्वेक्स मिरर पे भी है ना वैसे ही लगता है, एक साइन कन्वेंशन के साथ लगता है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो है ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और इसकी इमेज जो है वो यहाँ बनी। अच्छा, अपन ने इमेज कैसे बनाई कि इससे एक रे ऑब्जेक्ट से एक रे मिरर पे कहीं पे भी डाल दी। ठीक है, अच्छा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डॉटेड लाइन जो है ये इस वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये तो अपन देख चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगी तो ये बेसिकली नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है। तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, इसको अपन थीटा बोल देते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। बराबर है ये दोनों एंगल। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक रे है जो इस तरह से गई और रिफ्लेक्ट होकर के ये थीटा एंगल इंसिडेंस पे बनाया, रिफ्लेक्शन पे थीटा बनाया, और वापस आकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही। अच्छा, अपने को दो रेस चाहिए इमेज के लिए। ठीक है, तो दूसरी रे अपन क्या करें, यहाँ से मैंने बनाई नहीं है ये वाली, क्योंकि फिर इसमें ये मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कि पॉइंट ओ से सीधा पोल पोजीशन पे एक रे अपन बना दें यूं। ठीक है, और ये रे जो है वो रास्ते वापस इसी रास्ते से लौट जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोल पोजीशन पे ये तो वर्टिकल है, प्रिंसिपल एक्सिस तो वर्टिकल परपेंडिकुलर होता है पोल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये रे यूं की लौट जाएगी वापस। तो बेसिकली जो पहली वाली रे से ये यहाँ पे आई पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये दूसरी वाली रे। ठीक है, दिख रहा है, तो ये आपकी पहली रे हो गई और ये दूसरी रे हो गई, दो रे चाहिए, यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ इमेज बन गई। ठीक है, अच्छा अब अपन तीन एंगल एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं। एक तो ये एंगल, एक ये दूसरा एंगल, इसको बीटा बोल देते हैं, और ये तीसरा एंगल इसको गामा बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली रे मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अपने को ये चाहिए, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपन एक एजम्पशन करेंगे, कि एजम्पशन क्या है, मिरर का स्मॉल अपर्चर है। स्मॉल अपर्चर का क्या मतलब, अपर्चर क्या हो गया, ये जो मिरर का एक तरह से जो लेंथ हो गई, ठीक है, वो अपर्चर हो गया। तो ये जो है स्मॉल अपर्चर है। ठीक है, बड़े अपर्चर के लिए मिरर फॉर्मूला एग्जैक्टली होल्ड नहीं करता है। तो स्मॉल अपर्चर होने से हमको क्या एक ये मिलता है, ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा जो हमने डिफाइन किए, ये छोटे हो गए। ठीक है, तो इनके छोटे होने से हमको क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो मिल जाता है कि अल्फा जो है वो tan अल्फा के बराबर है, और इसी तरह से बीटा भी अपन बोल सकते हैं tan बीटा के बराबर है, और गामा जो है वो tan गामा के बराबर है। ठीक है, और ये एजम्पशन अपन कब यूज कर सकते हैं, जब अल्फा बीटा और गामा जो है वो छोटे एंगल हो, और छोटे एंगल हम इसलिए इनको मान रहे हैं क्योंकि अपर्चर स्मॉल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो तीन डिस्टेंसेस मैं लिख देता हूँ जिनके बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। तो एक तो ओपी, ओपी मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितना दूर है। अच्छा, सारे डिस्टेंस जो है ना पी पॉइंट से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, पॉइंट पी से कैलकुलेट होते हैं, पोल पोजीशन से कैलकुलेट होते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ओ से। हम इसको यूनिफॉर्मली मिरर्स, लेंसेज, सब केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नोटेशन रहेगा। अच्छा, आईपी, आईपी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, कि मिरर से इमेज कितनी दूर है, इसको अपन आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एफ पी, एफ पी क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको अपन एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये एफ अपने को मालूम है, ये CP/2 है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी आधी होती है। ठीक है, इतना तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, अच्छा अब अल्फा, थीटा और बीटा, ये तीनों एंगल्स देखें, अल्फा, थीटा और बीटा, तो इनके बीच में रिलेशन ये तो अपने को मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से,
अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये जैसे ये होता है ना ट्राइंगल में, इस टाइप से है, तो ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ मैंने इसको अल्फा बोल दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जहाँ मैंने डॉट मार दिया, ये और ये कितना 180, और ये डॉट प्लस ये दोनों ग्रीन वाले, ये दोनों भी 180 है, ये तीनों 180 है ट्राइंगल के अंदर, तो ये अल्फा जो है वो इन दोनों ग्रीन एंगल्स के बराबर हो गया, दिख रहा है? तो बीटा जो है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, और इसी टाइप से गामा, गामा किसके बराबर होगा? बीटा प्लस थीटा के बराबर, दिख रहा है? तो इसमें से अब थीटा की वैल्यू लेके इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया? बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है? तो ये हो गया अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा, ठीक है? ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब एक अप्रोक्सीमेशन अपने को और करना है। क्या अप्रोक्सीमेशन? कि जैसे अब इसको हम tan के फॉर्म में लिख देंगे, ये तो अपन यहाँ पे देख चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू ट्वाइस tan बीटा, ठीक है? अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन हम ये कर रहे हैं कि जैसे ये tan जो है वो तो हम ट्राइंगल पे लगा सकते हैं केवल। अच्छा, यहाँ हमको ये tan लगाने के लिए, ट्राइंगल के लिए हमको यहाँ पे इसको एक वर्टिकल लाइन चाहिए होगी, ठीक है? तो ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये लाइन जहाँ पे भी टच की है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, तो ओ ए जो है वो अप्रोक्सीमेटली ओ पी के बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है ओ ए। और ये अप्रोक्सीमेशन भी हम किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि एपर्चर स्मॉल है, भाई मिरर यदि छोटा होगा, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये भी कम होगा, तो इसीलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो tan अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इसको यदि मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, एक ए डिनोट कर देता हूँ, ये वाली जो हाइट है ए बी जो हाइट है उसको ए बोल देते हैं, तो tan अल्फा हो गया ए अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? ओ ए बेसिकली जो ओ पी के बराबर है, तो tan गामा हो गया ए अपॉन इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया ट्वाइस tan बीटा हो गया ए अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर, ठीक है? दिख रहा है? तो ये हमारा बेसिकली मिरर फॉर्मूला आ गया। अब इसको फोकल लेंथ के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ए एलिमिनेट कर दें, तो ये आ गया मिरर फॉर्मूला, 1 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन 1 प्लस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 2/r। 2/r की जगह मैं 1 फोकल लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अच्छा, जैसे मिरर फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया। अच्छा, ये मिरर फॉर्मूला एक्चुअली निकला है इस स्पेसिफिक केस के लिए। तो ये स्पेसिफिक केस क्या था कि हमारा ऑब्जेक्ट भी रियल था मतलब एक्चुअल रे इसमें से पास हो रही थी, इमेज भी जो है वो रियल है, ठीक है? एक्चुअल रे उसमें से पास हो रही, और ये सारी चीज़ें जो है वो मिरर के एक साइड में थी, ठीक है? अच्छा, अपन देख चुके हैं, जैसे आपका हमने कन्वेक्स मिरर देखा था कि उसमें ऑब्जेक्ट इस साइड पे होता था, ठीक है, और इमेज जो है वो इस साइड पे होती थी। फिर हमने मतलब कनकेव मिरर में भी, है ना, कनकेव मिरर में भी हम एग्जांपल देख चुके हैं। इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं यदि यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना दें, तो कनकेव मिरर के फोकस और मिरर के बीच में जब हम इमेज ऑब्जेक्ट रखते थे, तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनती थी, मिरर के दूसरी तरफ जो है वो वर्चुअल इमेज बनती थी, ठीक है? तो अब क्या है, जैसे ये मिरर फॉर्मूला इस तरह के केसेस में, है ना, जब कभी इमेज जो है वर्चुअल बन रही है, तो इमेज जो है वो मिरर के दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ है, तो इसमें क्या होगा कि कई बार जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या कभी इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? फिर फोकल लेंथ जो है वो, मतलब फोकल लेंथ का साइन वेरी कर सकता है।
तो ये जो जितने वेरिएशंस जो होते हैं, है ना, इनको हैंडल करने के लिए भाई वेरिएशन होते हैं, तो अब हम हर बार तो ये इस तरह से बना के और ये ट्रायंगल वगैरह बना के तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ है ना साइन कन्वेंशंस बनाए गए हैं कि किन किन केसेस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, किस केस में इमेज का कैसे लेंगे, फोकल लेंथ का कैसे लेंगे। तो उससे जो है वो यूनिफॉर्मली फिर हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर, मतलब यूनिफॉर्मली हर सिचुएशन में वो साइन कन्वेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो है दोबारा निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन मिरर फार्मूला का साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है।